नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज 24/7 सच्चाई के साथ भारत का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क। तो शुरुआत करते हैं हमारी खास खबर से। उत्तर प्रदेश कुशीनगर तमकुही राज शुक्रुल्लाह मस्तान बाबा का उर्से मुबारक हर साल 25 अप्रैल को बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। जनाब मोहम्मद मंजूर अंसारी साहब की अध्यक्षता में शुक्रुल्लाह मस्तान बाबा का जश्न उर्स मुबारक तमकुही राज की सरजमी पर मनाई जाती है। उस मदरसे में गरीब और यतीम बच्चों की पढ़ाई मुकम्मल तरीके से हो, मस्तान बाबा की ख्वाहिश मुकम्मल तरीके से पूरी की गई। आइए सुने मंजूर साहब दा अवध किशोर वर्मा और प्रिंसिपल मकबूल साहब की जुबानी। आइए देखें पूरी रिपोर्ट। अभी हमारे साथ मंजूर आलम साहब है कि अपने ट्रस्ट भी चलाते हैं। जी, आपके ट्रस्ट के बारे में बताइए। जैसे हमें जानकारी पता चली आप आपके ट्रस्ट के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसमें मदरसा का भी निजी फंड चलाते हैं। आप कैसे चलाते हैं, कैसे बच्चों को देखते हैं ट्रस्ट के द्वारा? ट्रस्ट इसलिए बनवाए कि एक बाबा का खानदान का था, वो अपने नाम से रजिस्ट्रेशन वहां से करा लिया था गोरखपुर चिट फंड से। बाबा के जितना प्रॉपर्टी था सब वो बेच उच के सब खा गए। बाबा ने ये कहा कि नहीं, हमारा जो समाज बनेगा वो यही बनेगा मदरसे में, कि यहाँ जो भी आएगा मदरसे के बच्चे वगैरह खाते पीते रहेंगे और मदरसे में जो भी रहेगा यहाँ बढ़िया से उर्स वगैरह मेरा बनेगा। मतलब आपका ट्रस्ट बनाने का मतलब मेन मुद्दा ये था कि गरीब बच्चों को शिक्षा मिले, जी, जो उनका जो एक हक है वो मिले। जी जी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी। आपका नाम क्या हुआ? अवध किशोर वर्मा। जी, अभी मकबूल अहमद साहब ने जो प्रिंसिपल है यहाँ के, उन्होंने जो बातें बताई, इस बात से क्या सच्चाई है, क्या है, इस बात से क्या समय है? 100% सच्चाई है। अभी तो साहब रहे नहीं है, नहीं तो बाबा के बारे में कहना ही क्या है। एक शब्द इतने ही जान लीजिए कि खुदा नहीं थे, लेकिन खुदा वाले थे, खुदा को तक पहुंचाने वाले थे। खुद खुदा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन अब की एक एक करामात हर साल बताया ही जाता है। लेकिन छोटी सी घटना आपको बता दे रहे हैं। मैं तमकुही रोड में रहता हूँ और एक दिन तमकुही रोड में शुगर फैक्ट्री के किनारे में टहल रहा था, अपना जात भी नहीं बताया था। दूसरे दिन बाबा के पास आया तो कहे, कलियाम फैक्ट्रिया के किनारवा गई रहनी घूम देखनी, आपके बताइए यहाँ बैठे थे और बता रहे हो। मैंने लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि नहीं, कल गए ही नहीं थे, यहीं थे दिन भर। हमसे कहे कि वहाँ भी बहुत सी घटना है, कई बार बताया जा चुका है कि कैसी कैसी घटनाएं हुई। हम लोग अपने गांव पे बात करते थे, यहाँ से करीब 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर बात करते थे, और वह बात हूबहू एक एक शब्द जैसे लग रहा है कि सामने फोटो एक्सरा कर रहे हैं, उसे आकर के यहाँ बोल देते थे। आपका कहना यह है कि खुदा नहीं थे, लेकिन खुदा के फरिश्ते थे, वहां तक पहुंचाने वाले थे, जान लीजिए उस तरह से थे। मतलब जो आदमी अपनी किसी भी परेशानी को लेकर इनके पास आया, एक दो बार आया, उसको जरूर हल होता था, और उनके जब सुन लेते थे तो समाधान होना ही होता है। जो उर्स होती है, क्या ये आप लोग अपने निजी फंड से करते हैं या सरकार नहीं, मदद करती है? सरकार नहीं मदद करती है, सभी लोग क्षेत्र की जनता के चंदा के सहयोग से यह काम। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं, सरकारी धार्मिक चीजें तो सरकार का कोई सहयोग नहीं मिलता है। ये सब चंदा के माध्यम से होता है। एक एक लोग बहुत दिल खोल करके ज्यादा पैसा देते हैं। हमारे जो इसके प्रबंधक जी है, अध्यक्ष जो, वो भी बहुत अधिक पैसा और सब जगह से वसूल करके मनाया जाता है। 2 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी लगे सब जनता ही देती है। बहुत सारे करिश्मा उनके साथ गुजरा है। जो तमाम लोग आते हैं तो अपनी बीती बताते हैं कि ये हमारा काम हो गया, ये हमारा काम हो गया, इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ। तमाम तरह के लोग जो हैं, जो मेरे पास में खड़े हैं, मार साहब हैं, ये उनके साथ रहे हैं। ये भी मंजूर साहब जो है उनके साथ रहे हैं। अपने बाहर से जो मेहमान आते हैं उनके लिए क्या है यहाँ पे इंतजाम किया जाता है? उनके लिए खाने का, रहने का, दवा का पूरा इंतजाम किया जाता है। मेडिकल कैंप भी लगाया जाता है? जी, मेडिकल कैंप भी लगाया जाता है फ्री ऑफ कास्ट, और उनको पानी पिलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, रहने की भी व्यवस्था दी जाती है, हर तरह की सुविधा उनको दी जाती है। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।